बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। बल्कि ये हमारी नई क्लास तो नहीं है, ये हमारी पिछली क्लास की कंटिन्यूएशन है। पिछली क्लास में जहाँ पे हम एक मल्टी फील्ड सर्च फॉर्म बना रहे थे। फॉर्म को हम सर्च करते थे मल्टी फील्ड के ऊपर, तो कुछ फील्ड हमने बनाए थे और कुछ फील्ड जो है वो हमारे रहते थे, वो हम आज की क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर कार्ड भी आपके पास आ रहा होगा। तो ये क्लास देखने से पहले आप वो क्लास पिछली क्लास देख लें, ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या चीज़ बना रहे थे और कैसे बना रहे थे। चलिए शुरू करते हैं नई क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैं रन करता हूँ, ये हमारा एक मल्टी फील्ड सर्च फॉर्म था। सॉरी, ये वाला डिज़ाइन व्यू मैंने खोला है। ये मल्टी फील्ड सर्च फॉर्म था हमारा, जिसमें हम जो है वो कंट्रोल्स लगा रहे थे, और ये हमने दो कंट्रोल्स लगाए थे, इनके थ्रू हम जो है वो अपना डाटा सर्च कर रहे थे। अब मैं रन करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फॉर्म रन हुआ था और यहाँ पे हमने क्लास सर्च की थी, जिस तरह मैं लिखता हूँ सेकेंड ईयर। तो मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे सेकंड ईयर की क्लासेस की लिस्ट आ जाती थी, और इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि सेक्शन ए के या बी के स्टूडेंट मेरे पास आ जाएं, मैं यहाँ पे सेक्शन का नाम लिखता था और सर्च करता था, तो उसी सेकंड ईयर के सेक्शन बी के, यानी कि ये मल्टी फील्ड सर्च फॉर्म है कि वो इन दोनों को क्राइटेरिया के ऊपर वो सर्च होता है, कि आप इसमें अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो तमाम रिकॉर्ड्स को सर्च करेगा, सेक्शन, तमाम सेक्शन जितने भी हैं। और अगर ये आप ये भी छोड़ देंगे तो आप जब सर्च करेंगे तो ये तमाम रिकॉर्ड्स आपके पास वापस आ जाएंगे, और आपने सर्च करना है तो इन दो के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। ये क्लास और सेक्शन नेम भी हमने सर्च किया था। आज हम देखते हैं कि आगे हम जेंडर के ऊपर किस तरह सर्च कर सकते हैं। जेंडर में मैं कॉम्बो बॉक्स बनाता हूँ, और फिर देखते हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी कैसे सर्च कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पे मैं एक कॉम्बो बॉक्स बनाता हूँ। कॉम्बो बॉक्स को हम कैंसिल यहाँ से कर देते हैं, और इसका जो ये है लेबल, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं ताकि मूवी कंट्रोल्स की तरह ये हो जाए। और इसमें मैं लिख देता हूँ सर्च जेंडर, और इसको हम इनके साथ यहाँ पे जोड़ देते हैं। कॉम्बो बॉक्स के अंदर हम वैल्यू डालेंगे। वैल्यूज हम सिंपल दो ही वैल्यूज हैं, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे वॉइस और सेमी कॉलन बॉय, सेमी कॉलन वो है हमारे पास। ये दोनों हमने यहाँ पे दे दिया। अब आप रन करके इसको देखें, यहाँ पे ये बॉय और गर्ल दो है। ये नीचे एक हमारे पास एक यहाँ पे आ रहा है कि आप इसमें नई वैल्यू एंटर कर सकते हैं, तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पे आप जाएं तो लिमिट टू लिस्ट जो है वो आप अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स आप नो कर देंगे, तो ये आपके पास नहीं आएगा कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते। दो ही वैल्यू हैं वो आप चुन सकते हैं। तो वापस हम डिज़ाइन व्यू में आए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाके इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक या ब्लैक। यहाँ से हम जो है वो जेंडर सर्च करेंगे। तो अब इसका रेफरेंस हम जो है वो क्यूरी के अंदर देंगे, ताकि हमारा सर्च जो है वो कंप्लीट हो। तो इसको आपने फॉर्म को सिलेक्ट करना है। क्यूरी 6 जो हमारी अंडरलाइन क्यूरी चल रही है, इसकी एडिटिंग में हम आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे जो जेंडर का है, यहाँ पे हम इसका क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया ऑलरेडी इसी तरीके से हम देंगे। क्या लिखेंगे? लाइक, डबल कोटेशन के अंदर स्टैरिक, और यहाँ पे इन% के साथ हम कर देंगे फॉर्म्स। यहाँ पे हमारा मल्टी स्टेज फॉर्म आ जाएगा, और आगे ये, और इस कॉम्बो बॉक्स का नाम मैं नहीं सेट कर सका। ये कॉम्बो बॉक्स हमारा, ये कॉम्बो 44 ही शायद होगा, एक ही कॉम्बो है इसमें, मैं यही कह देता हूँ। वैसे ये मेरी इस तरफ से गलती हुई है, कॉम्बो बॉक्स का नेम मुझे सेट करना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पे इन% और फिर दोबारा कोटेशन मार्क्स के अंदर स्टैरिक, ये मैंने दे दिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं और वापस फॉर्म पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्म को व्यू करता हूँ। अब देखिए, मुझे क्लास चाहिए सेकेंड ईयर,
तो मैं सर्च करता हूँ, देखिए सिर्फ सेकंड ईयर की क्लास आई। इसके अंदर मुझे चाहिए सिर्फ बॉयज़ की लिस्ट, तो मैं यहाँ से कॉमा बॉक्स में से बॉय चुनूंगा और फिर सर्च करूंगा। देखिए सिर्फ सेकंड ईयर के बॉयज़ की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ सिर्फ सेकंड ईयर के सेक्शन ए के बॉयज़ की लिस्ट मेरे पास आए, सर्च करूंगा, ये देखिए सेकंड ईयर के सेक्शन ए पे जितने बॉयज़ हैं वो मेरे पास आ गए। इसी तरह मैं चाहता हूँ सेकंड ईयर के सेक्शन ए की गर्ल्स की लिस्ट मेरे पास आए, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसमें कोई गर्ल मौजूद नहीं है। अगर मैं क्लास फर्स्ट कर देता हूँ और सेक्शन में खाली छोड़ देता हूँ, फर्स्ट ईयर की जितनी गर्ल्स हैं उनके मेरे पास डाटा आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के बॉयज़ में देखना चाहता हूँ तो मैं बॉय करूँगा तो फर्स्ट ईयर में एक ही बॉय है। अगर मैं इसको खाली कर देता हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, एक बॉय है और एक गर्ल है। इसी तरह इसको भी मैं खाली कर देता हूँ और जब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी। इस तरीके से आप जेंडर पे भी सर्च कर सकते हैं। ये 3 कॉलम्स के ऊपर हम अब सर्च कर रहे हैं। अब हम चौथा फिल्टर भी लगा देते हैं। चौथा फिल्टर हम लगाते हैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, कि हम इस डेट ऑफ बर्थ में हम 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम टू, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक आपको सर्च करनी है। तो मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। मैं इसको भी ऊपर रख देते हैं यहाँ पे इस जगह। इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ सर्च डेट ऑफ, और यहाँ पे इसको मैं सेटिंग करनी है थोड़ी सी। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट इसको मैंने दे देना है शॉर्ट डेट, इसमें हमारी शॉर्ट डेट आएगी। उसके बाद डाटा में जाके यहाँ पे मैं इसकी डिफ़ॉल्ट, बल्कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको मैं नया तरीका एक बताता हूँ कहाँ पे हम देते हैं। फिलहाल मैंने ये सिलेक्ट किया, इसका मैंने नाम रख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको इस साइड पे मैं लगा, और ये मैं इसका, क्योंकि ये इसका लेबल है इसके साथ ही मूव कर रहा है तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इन दोनों का मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। उसके बाद इसकी मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V करता हूँ, इसका लेबल मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ में यहाँ फ्रॉम से टू यहाँ तक मैं लिखूँ। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं वाइड करूँ और एक लेबल यहाँ से मैं लेके इस लेबल में वर्ड लिखता हूँ टू, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँ। इससे ये यूज़र को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कि अगर मैंने डेट ऑफ बर्थ सर्च करनी है तो मैं यहाँ से इसको मैं फॉर्मेट करके सेंटर कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। और अब मैं ये व्यू करके देखता हूँ कि मेरे पास इस तरीके से ये आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा, और आपकी इजाज़त के साथ, आपका टाइम बड़ा कीमती है लेकिन ये थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब मेरा फॉर्म तैयार है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम लिखूँगा और इसका फॉर्मेट भी शॉर्ट डेट है, और दूसरा जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2 आएगी और इसका फॉर्मेट भी डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जब फॉर्म खुले, अब जो फॉर्म मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे कोई डेट लिखी हुई नहीं है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जब मेरा फॉर्म खुले तो मेरी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेट जो है वो दी हुई हो। तो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन डेट के लिए बेहतर ये होता है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से ना दें बल्कि आप कोड के अंदर दें। तो यहाँ पे मैं इसका इवेंट लगाता हूँ ऑन लोड इवेंट। जो फॉर्म जब लोड हो तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मैं अपनी मर्जी की डेट लिखी हुई आ जाए। तो मैं यहाँ पे इवेंट लगाता हूँ, कोड बिल्डर में जाके मेरे पास फॉर्म लोड इवेंट का इवेंट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ me.dob
फ्रॉम इज इक्वल टू, आपको पता है डेट हम एच साइन के अंदर लिखते हैं 1/1/2000। मैं चाह रहा हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम का मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर ये डेट आए और मी डॉट BOB2 जो है इज इक्वल टू एच साइन के अंदर 41/12/22। ये रेंज मैंने दे दी, ये आए। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं फॉर्म जब रन करता हूँ तो मेरे लोड इवेंट के ऊपर ये देखें, इसने यहाँ से यहाँ तक जो है वो डेट दे दी। इनको मैं यहाँ इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और दोनों को सेंटर कर दूँ। अब मेरा जब फॉर्म खुलेगा, ये देखें जो मैंने डेट 1/1/2000 दी थी और 31/12/2022 दी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं और उनके दरमियान मेरा जो ये डाटा है वो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सर्च किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डाटा के अंदर जाकर क्यूरी 6 को मैं ऐड करूँगा। अब क्यूरी 6 में मेरे पास डेट ऑफ बर्थ एक ही है, तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा। क्राइटेरिया किस तरीके से लगाऊंगा, यहाँ पे मैं वही बिटवीन ऑपरेटर लगाऊंगा कि दोनों डेट्स के दरमियान मैंने चेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिटवीन फॉर्म्स फॉर्म और आगे इसका डेट ऑफ बर्थ बी करूँगा तो फॉर्म निकल जाएगा और एंड का रिजर्व कीवर्ड और फिर मैं फॉर्म्स सर्च फॉर्म और DOB2 इन दोनों के दरमियान मुझे डेट्स चाहिए। अब ये लाइक ऑपरेटर नहीं है, ये बिटवीन का ऑपरेटर लगाया, तो इससे हमारे फॉर्म में एक मसला होगा। वो क्या होगा ये देखते हैं। पहले मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज किया, यस किया और ये यहाँ पे आ गया। अब मैं जब फॉर्म खोलूंगा तो मेरे पास मसला देख लें क्या आया कि मेरे पास जो ऑलरेडी डाटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। जी तो चलें देखते हैं कि ये डाटा क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा। इसकी एक वजह है कि ये डाटा किस वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि इसको मैं इसकी क्यूरी डाटा में जाते हैं, क्यूरी 6 में खोलता हूँ। यहाँ पे हमने जो लगाया है ये देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है वो लाइक ऑपरेटर लगा हुआ है, राइट, लाइक और साथ वाइल्ड कार्ड। अब लाइक क्या करता है कि जब इसको डाटा यहाँ पे सी नेम हम नहीं लिखेंगे, क्लास का नाम नहीं लिखेंगे या सेक्शन का नाम नहीं लिखेंगे, तो ये लाइक स्टैटिक हो जाएगा, यानी कि लाइक कोई भी चीज़, वाइल्ड कार्ड यानी कि लाइक स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो सकती है। अगर नल आएगा तो वो स्टैटिक में आ जाएगा, तो स्टैटिक का मतलब है तमाम चीज़ें। तो जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी होगी तो तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। अब क्यों डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा, अब ये इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे हमने लगाया है बिटवीन ऑपरेटर। डेट ऑफ बर्थ की फ्रॉम और टू के अंदर हमने लगाया बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर के लिए मस्ट, यहाँ मैं इसको ज़रा क्लोज करता हूँ, इन फील्ड्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें बिटवीन का ऑपरेटर लगा है। अब इसमें बिटवीन क्या है, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम और डेट ऑफ बर्थ टू। इसको ये दो वैल्यूज़ आपको लाजमी चाहिए कि ये जब ये डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी तो वो डाटा को डिस्प्ले करेगा, वरना वो डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। अब जब तक आप डेट नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसने बिटवीन लाजमी चेक करना है कि अगर ये नल होगी और ये भी नल होगी तो वो कोई ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि जिसकी दोनों डेट्स जो है वो नल हो। तो इसलिए उसके दरमियान बिटवीन वो चेक नहीं कर सकेगा और वो डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे इस क्यूरी को मैं करता हूँ क्लोज, फॉर्म को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे जब डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा तो हम उसका हल क्या निकालेंगे, क्योंकि हमने बिटवीन ऑपरेटर लगाया। जब तक हम लाइक लगा रहे थे उस वक्त तक ये डाटा डिस्प्ले हो रहा था।
अब क्योंकि यहाँ पे आ गया है और जब क्यूरी रन हुई उसने देखा कि यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है बिटवीन ऑपरेटर लगा हुआ है, शुरू में ये उसको एक दफ़ा क्यूरी रन करेगा और वो डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि यहाँ पे हमारा डाटा डिस्प्ले हो। तो उसको हम किस तरह फिक्स करेंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जो फॉर्म को सिलेक्ट आप करेंगे और फॉर्म का जो लोड इवेंट है इस पे हम एक दफ़ा दोबारा उसको क्यूरी करवा देंगे, क्योंकि जब ये डेट्स वो लोड करेगा और वो उसको डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा, बिटवीन ऑपरेटर की वजह से ये डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। जब मैं दोबारा क्यूरी रन करवाऊंगा तो वो इन दोनों डेट्स के दरमियान की क्यूरी वो रन कर लेगा। ऑलरेडी हमने डिफ़ॉल्ट डेट्स इसमें दी हुई हैं, ये वाली 1/1/2000 और 31/12, ये महीना पहले आ गया और डेट बाद में आ गई, ये खुद सेंस कर लेता है। उस तरीके से हम डेट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लोड इवेंट पे एक दफ़ा मी डॉट री क्यूरी करूँगा तो वो एक दफ़ा फिर जब डिफ़ॉल्ट डेट्स लोड कर लेगा और उसके बाद फिर जो है वो मी डॉट री क्यूरी दोबारा करेगा तो इन दोनों डेट्स के दरमियान का डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ और ख्याल रखना है, आपने डिफ़ॉल्ट डेट्स वो देनी है कि जो मैक्सिमम हो, यानी कि आपका तमाम डाटा उन दो डिफ़ॉल्ट डेट्स के दरमियान में आ जाए। वो किस तरीके से, मैं एक दफ़ा इसको क्लोज करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए जब मैंने री क्यूरी किया तो उसने डिफ़ॉल्ट डेट्स लोड की और उसके बाद फॉर्म को री क्यूरी कर लिया और इन दो डिफ़ॉल्ट डेट्स के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो उसने उठा ली। अब मैक्सिमम कौन सी डेट देनी है, आप ये देख लें कि आपका डाटा कब से कब तक मैक्सिमम हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ आप में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुख्तलिफ 60 ईयर से ऊपर भी हैं, तो आप इतना मार्जिन रखें कि इसके अंदर ये तमाम डाटा जो है वो आ जाए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप डिफ़ॉल्ट डेट जो है वो यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आपने 1/1/2000 दे दी, क्योंकि मेरा डाटा 2000 से पहले का है नहीं, 11 के 11 स्टूडेंट्स जो है वो 2000 से बाद के, इसलिए मैंने ये डिफ़ॉल्ट दी। आप 1/1/1900 दे सकते हैं, 1900, और यहाँ पे 2000 की बजाय 3000 दे दें तो आपका तमाम डाटा इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जब आप क्यूरी यहाँ पे लगाएंगे तो वो डाटा सर्च होगा। मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा बिटवीन ऑपरेटर लगा हुआ है। कोई भी डेट हमारी नल होगी, कोई भी डेट हमारी यहाँ पे नहीं लिखी होगी तो आपका कोई भी डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बल्कि इसका भी हल निकाला जा सकता है कि अगर हमारी कोई डेट नल हो तो ऑटो हम कोड लिख लें सर्च के ऊपर, वो आपको जो है वो यहाँ से दे दे। अब यहाँ पे आप डेट चेंज करते हैं, बस क्या मैं लिखता हूँ 2005, 1/1/2005 से लेके ये हमें डाटा चाहिए। मैं सर्च करूँगा तो ये हमारा देखिए फिल्टर हो रहा है 2005 से लेके 2022 तक। अब इसको मैं अमेंड कर देता हूँ 2010, तो अब 2005 से लेके 2010 तक जितने स्टूडेंट होंगे वो आएंगे। इसके अंदर मुझे फ़र्ज़ किया बॉयज़ चाहिए तो मैं यहाँ से बॉयज़ चुनूंगा, सिर्फ बॉयज़ की लिस्ट, उन बॉयज़ की लिस्ट देगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2005 से लेके 31/12/2010 तक है। इसी तरह गर्ल आपको चाहिए तो यहाँ पे गर्ल्स वो आपको सर्च करके दे देगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे जब आप इसको खाली छोड़ेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे खाली छोड़ते थे तमाम लिस्ट बदल देता था, इसको मैं डिलीट करता हूँ और जब मैं सर्च करता हूँ तो ये बॉयज़ और गर्ल्स तमाम की लिस्ट देगा इस डेट्स के दरमियान। लेकिन जब आप इन डेट्स को खाली छोड़ेंगे यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कोई एक डेट डिलीट कर देता हूँ, जब मैं सर्च करूँगा तो ये डाटा हमारा कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे या तो आप यूज़र को मैसेज दे दें कि आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो लाजमी एंटर करनी है, या फिर आप इसको थ्रू कोडिंग जो है वो आप यहाँ पे इसको, अब मैं यहाँ पे 2000 लिखता हूँ तो सर्च करते हैं, देखें 2000 से लेके 31/12/2010 तक जो स्टूडेंट्स थे वो आए। या आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ को खाली नहीं छोड़ सकते, इसके दरमियान सर्च करनी है। बल्कि इसका हम ऑटोमेटिक एक तरीका देखते हैं इसी क्लास में कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, सर्च में जाता हूँ और मैं इसका इवेंट प्रोसीजर खोलता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें me.dfb ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली हमने फॉर्म लोड इवेंट्स पे दिए हैं। तो यही चीज़ हम इफ़ कंडीशन के साथ यहाँ पे दे देंगे कि अगर यूज़र जो है वो
नल रखता है इन फील्ड्स को, तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम की है अगर वो खाली है उसमें ये ऑटोमेटिकली ये डेट लिख दी जाए, और अगर डेट ऑफ बर्थ टू खाली है तो उसमें ये डेट लिख दी जाए ताकि यूज़र को परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम इसको कर सकते हैं इफ़ हम कर सकते हैं इज नल मी डॉट dob फ्रॉम और me dot dob from is equal to empty, then क्या हो me dot dob from is equal to, हम यही चीज उसको देखते हैं, ये ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ से ये वाली डेट वो उठा ले, और आगे हम कर देते हैं एंड इफ। उसके बाद हम दूसरा दे देते हैं यहाँ पे इफ इज नल me dot dob टू और me dot dob टू is equal to empty, then me dot dob टू is equal to यही डेट जो हम डिफ़ॉल्ट डेट के तौर पे देना चाह रहे हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और फिर मैं कर देता हूँ एंड अब आप देखेंगे कि अगर यूज़र डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम खाली छोड़ देता है उसमें वो ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट डेट फिल कर देगा। अगर डेट ऑफ टू खाली छोड़ता है तो उसमें ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा और उसको डाटा का रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। अब इसको हम करते हैं डीबग, कंपाइल कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अब तो ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2005 से 2022 तक का डाटा है। अब यूज़र अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे वो बॉयज़ करता है, अब वो यहाँ से इस डेट को खाली छोड़ देता है, इसको भी डिलीट करता है। वो देखना चाहता है कि तमाम डेट्स का डाटा मुझे तमाम बॉयज़ आ जाए। जिस तरह इन चीज़ों को वो खाली छोड़ता था तो तमाम डाटा आ जाता था, इसी तरह ये भी एम्प्टी वो छोड़ के जब वो क्लिक करेगा तो क्या होगा, तमाम बॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा और हमारी क्यूरी जो है वो ये नहीं होगा कि उसको डाटा नज़र ना आए, और हमारी क्यूरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो डेट्स उठा लेगी जो हमने डिफ़ॉल्ट के तौर पे दी थी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा डिफ़ॉल्ट के तौर पे आप वो डेट दें जो मैक्सिमम हो, इससे पहले का आपका कोई रिकॉर्ड ना हो, यानी कि मैक्सिमम आपकी मिनिमम ये डेट उससे पहले की डेट हो और मैक्सिमम डेट के बाद की डेट ये हो, ताकि इसके बाद का कोई रिकॉर्ड ना हो और इससे पहले का कोई रिकॉर्ड ना हो। जब ये डिफ़ॉल्ट डेट्स आप दे देंगे फिर ये ट्रू सर्च करेगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई भी डेट वो देगा 2000 आप कर लें 2009 के बॉयज़, तो 2009 से ऊपर 2022 तक जिन बॉयज़ जो भी बॉयज़ थे वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। अगर वो एक भी खाली छोड़ता है, इसको भी खाली छोड़ता है, जब वो सर्च करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेट जो है फिल इन कर देगा और वो आपको ट्रू पिक्चर जो है वो डाटा की दिखाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से फ़िल्टर करें। अब यहाँ पे भी आप सेकंड करें और सर्च करें, यहाँ पे सेकंड ईयर के वो बॉयज़ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 से लेके 1/1/2022 तक है, बल्कि मैं यहाँ पे करता हूँ 2010। जब मैं सर्च करूँगा तो सेकंड ईयर के वो बॉयज़ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 से लेके 31/12/2010 तक है, उनकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का जब फ्रॉम और टू आपने बिटवीन ऑपरेटर लगाना है तो उसमें आपने एक तो क्या करना है, शुरू में क्यूरी को री-क्यूरी कर लेना है। जब वो डिफ़ॉल्ट डेट्स उठाए उसके बाद मेरा फॉर्म जो है वो री-क्यूरी साथ ही हो जाए ताकि मुझे डाटा डिस्प्ले हो। अब यहाँ पे आप इसको क्लोज करें, यस करें। जब आप फॉर्म खोलेंगे तो देखें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेट्स आएंगी और उन डिफ़ॉल्ट डेट्स के दरमियान का डाटा री-क्यूरी करने की वजह से यहाँ पे आ चुका होगा। अब वो ये इस डाटा के अंदर से बॉय सर्च करना चाहे कर सकता है, क्लास सर्च करना चाहे
तो वो भी हो सकती है। और अगर डेट की रेंज वो चेक करना चाहे तो यहाँ पे डेट रेंज भी वो चेक कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे इनको खाली छोड़ेगा या इस डेट को खाली छोड़ेगा, इसको भी वो खाली छोड़ सकता है। सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेट फिल इन हो जाएगी जो डेट हमारी डिफ़ॉल्ट थी। तो सर्चिंग हमारी जो है वो ट्रू सेंस में होगी कि आपका तमाम डाटा वो नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक चेक बॉक्स बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि चेक बॉक्स के थ्रू हम डाटा किस तरीके से सर्च करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।